हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। 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 होगा वो। और एक और होगा कि इसमें जो डेवोल्यूशन है, एक टैक्स, सॉरी, जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, वो कैसे कैसे डिवाइड हो रहे हैं। लाइक एक, मैंने जहाँ क्वेश्चन एज फार एज आई कैन रिकॉल, एक था कि एफआरबीएम के अंदर डेवोल्यूशन बताओ। वो एफआरबीएम नहीं था, आई थिंक वो कुछ और था। नहीं, एक सेकेंड, वो कोई और क्वेश्चन था, बट उसके अंदर ये उन्होंने पूछा था कि आप इसको रैंक वाइज लगाओ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स कलेक्शन और एरिया, इकोलॉजी, फॉरेस्ट वगैरह, इसको उसमें लगाओ क्रोनोलॉजी में, कि किसके अंदर कितना परसेंटेज पैसा जा रहा है गवर्नमेंट का। तो ये एक सेपरेट 15 मिनट का ही टॉपिक है, बिल्कुल बड़ा नहीं है ये। एक चीज़ गवर्नमेंट लेकर आई थी, उन्होंने बोला था कि जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, उसको कैसे डिवाइड करना है। एक लेवल होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इज मतलब स्टेट्स के बीच में कैसे पैसे डिवाइड होंगे, हरियाणा, दिल्ली, इनके बीच में। और वर्टिकल इज लाइक सेंटर टू स्टेट कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यस, 15th फाइनेंस कमीशन, अभी हमारी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है। इससे पहले 14th थी। आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 14th और 15th का अंतर बताओ, किसमें ज़्यादा पैसा बढ़ गया है, किसमें कम हुआ है। अब आएगी 16, क्योंकि हमारी रिसेंट 2021 टू 2026 चल रही थी 15th, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही है, तो अब चालू हो जाएगी 16th कमीशन बनना। समझ आ गया। क्या होता है, ये कमीशन होती है, इस कमीशन के अंदर एक रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर डेवोल्यूशन लिखे जाते हैं। डेवोल्यूशन मतलब कि पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि टैक्स कलेक्शन है, अगर एक स्टेट बहुत अच्छा टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो उसको थोड़े फायदे देने चाहिए, राइट। और अगर कोई स्टेट में एरिया या इकोलॉजी बढ़ रहा है, उसको फायदे देने चाहिए, तभी तो आप मोटिवेट होगे ना कुछ अच्छा करने के लिए। तो ऐसा था। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ऊपर था, सबसे ज़्यादा इनकम में पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद लेवल से, अब आपसे इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक कंपैरिजन में 14th और 15th का। और अगर आप इस साल अपियर हो रहे हो तो 15th का ही रहेगा, अगले साल दोगे तो 16th आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए इसका हेड कौन है, ये कमीशन कौन अभी हेड कर रहे हैं, एनके सिंह है, कौन था पिछले साल का, कौन था, ये पता होना चाहिए। अब पिछले साल हमेशा 5 साल के गैप पे होता है, तो ज़्यादा याद करने का है ही नहीं इसमें। मैक्स 8 माइंड में रखना, नेक्स्ट आने वाले का याद रखो, नेक्स्ट आ गई है। और वो भी इसका एक्सपैंड हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि कोविड के टाइम का था ना, बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आ गई थी, इन्होंने थोड़ा टाइम रोक के दोबारा से इसे कंटिन्यू करा था। इसके बारे में मैं एक क्लास में सिर्फ 15 मिनट समझाऊंगी। मुझे पर्सनली लगता है इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें भी टेस्ट में है आपके क्वेश्चन। बेसल नॉर्म्स, हाँ, दूसरा टॉपिक, ये ना लिखते रहो, ये मैं हर क्लास में ना, मेरे को याद दिला देना। एक आपका लिख लो फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हो गया, एक बेसल नॉर्म्स हो गया। बेसल नॉर्म्स में ओरली अगर आपको समझाऊं, बैंकिंग नॉर्म्स होते हैं। बैंकिंग नॉर्म्स मतलब एक, पहले हमने नोट करा था हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, फिर हम कुछ रूल्स लेकर आए। उन नॉर्म्स के अंदर वो रूल है कि अगर कोई भी बैंक की चीज़ें फॉलो नहीं करेगा, तो उसको पनिशमेंट्स मिलेंगी। जैसे कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सपोज आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि कितनी एक बैंक के पास कैपिटल होनी चाहिए ताकि वो रिस्क को मैनेज कर ले। सडनली कोई रिस्क आ गया, कुछ तो कैपिटल होनी चाहिए। तो ऐसा माना गया था पहले 7%, 8%, 9%, इतना होना चाहिए कि जितना भी है आपके 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए। इन केस कि पहले 8 था, सेकंड बेसल लॉ में 8 था, थर्ड में इन्होंने 9% कर दिया, लेकिन माना जाता है कि 12% तक होना चाहिए, क्योंकि 9 इज नॉट सफिशिएंट टू कवर ऑल योर रिस्क। इसमें आई थिंक कल या कल वाले में या सेकंड टेस्ट में एक क्वेश्चन था कि क्या सफिशिएंट है 9% रेशियो, नहीं सफिशिएंट नहीं है, ऐसा माना जाता है कि आप इससे ऊपर कर सकते हो, राइट, क्योंकि अब अचीव हो चुका है, मोस्ट बैंक ने 9% मेंटेन कर लिया। तो जब इतने सारे बैंक्स ने 9% मेंटेन कर लिया, तो उससे ऊपर कर सकते हैं हम, 12 कर सकते हैं। अब समझ आ रहा है कैपिटल एडिक्वेसी का क्या मतलब है, कि आपके पास क्या इतनी कैपिटल है कि सडनली कोई भी रिस्क आपकी कंपनी में, बैंक में हो जाए, तो आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। एक टाइम था जब बैंक के पास पैसे नहीं होते थे, हाउ दे यूज टू मैनेज। तभी तो आप पता होगा ना, बैंक एकदम शट डाउन कर जाते थे, इमीडिएटली उन्हें लोन चाहिए होता था, हम आईएमएफ के पास जाते थे, ये सिचुएशन होती थी। तब हमने धीरे धीरे आया एक बेसल 1, फिर बेसल 2, और रिसेंट है बेसल 3।
बेसल 3 में माना गया कि 9% आपके कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं इट शुड बी इंक्रीज टू 12% एंड मोर, राइट। तो आपको मैं बेसल नॉर्म्स बताऊंगी फिर, और एक जीएसटी का आई विल गिव वन मोर ब्रीफिंग। सी अगर मैं इसमें बहुत नॉर्मल सा बताऊं, शेड्यूल्ड मतलब जो, हाँ पेमेंट बैंक तो जैसे उनका जो फंक्शनिंग है, एक बारी हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे कि पेमेंट बैंक और शेड्यूल्ड बैंक में क्या डिफरेंस होता है। नॉन शेड्यूल यही होगा जो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर कंपनी, अंडर सेक्शन 5A जो होता है, और वो जो रजिस्टर्ड है बैंक में। थोड़ा समझ आ रहा है, ये कर लेंगे शेड्यूल्ड और पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक तो रिसेंटली बहुत फेमस हुए हैं क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन चीज़ों को बहुत ग्रो करवाया था, पेमेंट बैंक्स। और ये हॉट टॉपिक्स हैं ये जो कर, प्रीपेड एज इन लाइक पहले से जो हम पे कर रहे हैं, पोस्टपेड मतलब किसी ट्रांजैक्शन के किस किस सिनेरियो में, किस चीज़ में चाहिए प्रीपेड और पोस्टपेड, बहुत चीज़ों में हो सकता है। अच्छा, कौन से टेस्ट, सेकंड में या कौन से, फर्स्ट में था? अच्छा ई रुपी वाला, हाँ उसमें ये पूछा था आपसे, ई रुपी इज लाइक डिजिटल ट्रांजैक्शन, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने कैशलेस इकोनॉमी बनाया है, हम चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो। तो उसमें आई थिंक एक पार्ट था कि क्या ये लीगल पैसा है कि नहीं है, लीगल टेंडर, इसको मानोगे नहीं मानोगे, मानेंगे लीगल टेंडर है, नोबडी कैन रिफ्यूज ऑनलाइन। हाँ हाँ, लेकिन उसमें एक और पॉइंट था जो गलत था कि आई डोंट रिमेम्बर बट आई विल डिस्कस इट राइट नाउ, देयर वाज वन पॉइंट दैट वाज नॉट करेक्ट, बट द पॉइंट कि लीगल टेंडर है कि नहीं वो है। बैंक ऑथराइज्ड पेमेंट ही तो कर रहे हो ना आप किसी को, कोई आपको मना नहीं कर सकता अगर आप उसे ऑनलाइन पे कर दो। ये नहीं बोल सकते कि फ्रॉड है, वो ये बोल सकते कि आई वुड प्रेफर कैश, बट दे कैन नॉट जस्ट डिनाई बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर। और एक केस आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जो कॉइन्स है, क्या कॉइन्स लीगल टेंडर हैं इनफाइनाइटली? नहीं, इनफाइनाइटली नहीं, 1000 रुपए तक के कॉइन्स लीगल टेंडर हैं, 1 रुपये वाले। और अगर 50 पैसा की बात करें तो 10 रुपए तक का सम, 50 पैसा 10 रुपए तक का सम चल जाएगा, उससे ज्यादा आप किसी को जाके दोगे ना वो नहीं लेगा, वो मना कर सकता है। व्हाट इज अ लीगल टेंडर? लीगल टेंडर मतलब कि नोबडी कैन रिफ्यूज द एक्सेप्टेंस ऑफ इट, कि मैंने आपको पैसे दिए तो आप मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको 1-1 रुपए के 2000 सिक्के दूं, आप मना कर सकते हो, आप खुद बोलोगे कि नहीं दिस इज नॉट लीगल टेंडर, 1-1 रुपए के आप मेरे को 1000 तक ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका। और मेरे को थोड़ा सा याद है कि मैंने जब आपको समझाई थी ये चीज़, मैंने आपको बताया था कि जो कॉइन्स हैं वो सिर्फ आपके 1000 रुपए तक ही वैलिड रहते हैं, मतलब लीगली एक्सेप्टेबल है। अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आप सुनोगे, और क्वेश्चन से और थिंकिंग एंड लाइक नॉलेज विल इंक्रीज, ठीक है। और क्या चीज़ें आपको थोड़ी मुश्किल लगी मुझे बता दो आप। हाँ फर्स्ट में 50 के बाद से उससे पहले, हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये मैं अभी ये मेरे को मैंने लिटरली आज पहली क्लास का यही पॉइंट करना था, मैंने डिमांड ही समझानी थी। आज की क्लास में मैंने डिमांड से स्टार्ट करनी थी। ऑन बजट बोरिंग, ऑफ बजट बोरिंग मतलब जो बोरिंग जो बजट में इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा आप कुछ बोरो कर रहे हो। सी बजट में सब कुछ लिखा होता है ना, कितना पैसे इधर जाएगा, इतना पैसा इधर जाएगा, लेकिन कभी कभी उससे ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? फर्स्ट पेपर का? मैंने जहाँ तक कराए थे 42-43 तक आई थिंक, तब तक तो नहीं था क्वेश्चन, तो मतलब ये 25 तक में ही है। खोल लो फर्स्ट पेपर, खोल लो सारे। और हाँ पहले रजिस्टर खोल लो, मैं डिमांड की कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ आपको, उससे भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी। हाँ आप बताओ आपको कैसा लगा पेपर देके? नहीं देखो, हाँ हाँ, हम्म, एक्सटर्नलिटी का था। हम्म, कल वाला मैंने देखा नहीं पेपर, पर मार्क्स देखे थे बस आप लोगों के।
म्यूट कर। मैं भेजे मिले हुए हैं ना आपको, आपको मिल जाएगा, इनसे ले लेना, बाकी भेजे होंगे आई थिंक। पहली बात, मैं आपके लिए पेपर वन लेकर आती हूँ और मैं एक सन ये देख कर आती हूँ, ठीक है? फिर अभी क्योंकि मैं डिस्कस पेपर वन अभी लाती हूँ, गिव मी 2 minutes।